हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजीत फाउंडर एंड सीईओ लर्न बाजार। वेलकम टू अनदर लेसन। और हम प्रीवियस लेसन्स में हमारे जो लास्ट लेसन था बेसिक ऑफ ब्लॉगिंग एंड फाउंडेशन की बुक खत्म कर चुके हैं। मतलब फर्स्ट चैप्टर हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और मेन ब्लॉग की जर्नी आपकी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू चॉइस योर निश प्रॉफिटेबल टॉपिक। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है हाउ टू चॉइस योर नीश बेसिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आर्टिकल कैसे लिखे, कितने व्यूज में कितने डॉलर्स हमारे बनते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लो, क्योंकि नीश सिलेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी नीश ठीक ठाक आप सिलेक्ट कर लेते हो तो आप अच्छे कर सकते हो अपनी ब्लॉगिंग फील्ड में। अगर नीश आपका अच्छा नहीं है, अगर आपने गलत नीश सिलेक्ट कर लिया तो आप अच्छे रिजल्ट ब्लॉगिंग फील्ड में नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो नीश मतलब क्या है? नीश मतलब है एक टॉपिक। नाउ मान लेते हैं आप एक ब्लॉग क्रिएट करते हो स्पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो स्पोर्ट्स क्या हो गया? आपकी टॉपिक हो गया जिसके ऊपर आप ब्लॉग लिखोगे, आप वेरियस पोस्ट करोगे स्पोर्ट्स के ऊपर। अब स्पोर्ट्स एक निश है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक ब्लॉग क्रिएट करते हो उसके अंदर आप स्पोर्ट्स भी लिख रहे हो, उसके अंदर आप स्टाइल के बारे में भी लिख रहे हो और उसके अंदर आप एडुकेशन भी दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको पर्टिकुलरली एक टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स सिलेक्ट करते हो तो स्पोर्ट्स के अंदर भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं, कई अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, टेनिस हो गया। उसके अंदर से किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लो। जितना डीप आप जा सकते हो उतना डीप जाओ। जो आप सिलेक्ट कर सकते हो वो सिलेक्ट करो, लेकिन ब्रॉड निश से स्मॉल निश ज्यादा बेहतर होता है। अब निश भी दो टाइप की होता है, एक तो होता है मैक्रो निश और दूसरा होता है माइक्रो निश। अब मैक्रो निश क्या हो गया? जैसे आपने एक निश सिलेक्ट किया या फिर टॉपिक सिलेक्ट किया स्पोर्ट्स, तो ये हो गया मैक्रो निश। मतलब स्पोर्ट्स के अंदर कई सारे मैक्रो निशेस आ सकते हैं। जैसे क्रिकेट आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो हो गया मैक्रो निश। आपने टेनिस सिलेक्ट कर लिया शायद, वो हो गया एक मैक्रो निश। तो मैक्रो निश में रैंक करना भी काफ़ी इजी होता है। और गूगल सर्च इंजिन जहां पर लोग सर्च करते हैं, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले एक एल्गोरिदम लॉन्च किया था जिसका नाम था हैमिंगबर्ड। तो हैमिंगबर्ड भी ये कहता है कि जितना ज़्यादा फोकस टॉपिक होगा उतना ज़्यादा अच्छा रैंक होगा। मतलब जो ब्रॉड टॉपिक है, मैक्रो निश है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, उसके ऊपर रैंक करना थोड़ा ज़्यादा टफ है। और अगर आपकी बहुत बड़ी टीम है तो आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप वन मैन आर्मी हो या फिर वन या फिर दो लोग हो टीम में तो डेफिनेटली माइक्रो निश सिलेक्ट करो। माइक्रो निश सिलेक्ट करने से आपकी रैंक भी बेहतर होगा, क्योंकि हैमिंगबर्ड कहता है किसी एक फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन हो, वो आप अपनी ब्लॉगिंग के माध्यम से दिखाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सब कुछ कर रहे हो तो गूगल को, सर्च इंजिन को ये पता नहीं चल पाएगा कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हो और आपको गूगल रैंक नहीं देगा। इसलिए हमें हमेशा माइक्रो निश के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो निश क्या है और निश की टाइप क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। निश मतलब टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो। और निश, माइक्रो निश एंड मैक्रो निश दो टाइप के होते हैं, लेकिन हमें माइक्रो निश सिलेक्ट करना चाहिए। मतलब पर्टिकुलरली एक ही चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। आप जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट एक माइक्रो निश है। आप क्रिकेट के अंदर भी आप जा सकते हो और माइक्रो निश के अंदर जा सकते हो। जैसे क्रिकेट बॉल्स के ऊपर भी आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप किसमें क्रिएट करना चाहते हो, आप क्रिएट कर सकते हो। नाउ ये तो हमने समझ लिया कि निश क्या होता है, निश की टाइप्स क्या होता है। अब सिलेक्ट कैसे करें एक निश को? निश सिलेक्ट करने से पहले एक चीज आपको क्लियरली समझ होना चाहिए, एक ब्लॉग का पर्पस क्या होता है। अब एक ब्लॉग का पर्पस समझने के लिए आपको फर्स्ट लेसन में मैंने आपको बताया था व्हाई ब्लॉगिंग। ठीक है ना, तो वहाँ पर से आप देख सकते हो। नाउ बेसिक मोटिव होता है एक ब्लॉग की कि आपकी जो भी थॉट्स है, आइडिया है, एक्सपर्टीज है, वो आप लोगों के साथ शेयर करो जिनको ये पढ़ना अच्छा लगता है या फिर वो कुछ जानना चाहते हैं उनके साथ, है ना। तो निश को सिलेक्ट करते टाइम आपको कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो निश आप सिलेक्ट कर रहे हो उस निश के ऊपर क्या वाकई में लोग इंटरेस्टेड है, लोग क्या उसको पसंद करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो देखने के लिए जो निश आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हो,
उसको कीवर्ड रिसर्च टूल के अंदर जाके आपको चेक करना होगा। ओके, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके निश में लोग आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो हम कीवर्ड रिसर्च टूल ओपन कर लेते हैं, गूगल कीवर्ड रिसर्च टूल। ओके नाउ सबसे पहले हमने इसको गूगल पे सर्च किया। हमारी जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख के सर्च करने पर ही यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट दिख रहा है। सबसे पहले तो गूगल ने यहाँ पर एक स्निपेट दिखाया है आईसीसी की वेबसाइट की तरफ से, और उसके बाद कुछ टॉप स्टोरीज है, और उसके बाद crickbuzz.com, विकिपीडिया, आईसीसी क्रिकेट, स्पोर्ट्स, द हिंदू, इस तरह की रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोग खाली यहाँ पर आके क्रिकेट के बारे में सर्च करेंगे, क्रिकेटर्स के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में हो गया, विराट कोहली के बारे में हो गया, उनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। तो अलग अलग जो क्रिकेटर्स है उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। या फिर लोग आप नीचे यहाँ पर आओगे गूगल की सर्च पेज के एकदम नीचे, तो रिलेटेड क्वेरीज में आप देख सकते हो यहाँ पर लाइव स्कोर क्रिकेट, क्रिकेट लाइव, क्रिकेट गेम, क्रिकेट इंडिया, क्रिकेट न्यूज़, इस तरह से भी लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब देख सकते हो। दूसरा, आप गूगल की कीवर्ड प्लानर पे जब आ जाओगे तो यहाँ पर जाके यहाँ पर आपको लिखना होगा क्रिकेट, और इसको आप एंटर करके गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देख पाएंगे कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट इस कीवर्ड के ऊपर अगर हम ब्लॉक करते हैं तो एवरेज मंथली कितने लोग आ सकते हैं, कितने विजिटर्स यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एवरेज मंथली सर्च कितना होता है क्रिकेट का, 9 मिलियन, 90 लाख लोग यहाँ पर सर्च करते हैं। अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेशन इंडिया सिलेक्टेड है, लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्टेड है, सर्च नेटवर्क गूगल सिलेक्टेड है, और लास्ट 12th मंथ की डेटा यहाँ पर हमें ये शो कर रहा है। ठीक है, कितना मंथली सर्च है, 9 मिलियन। और उसके बाद एक कॉलम है, यहाँ पर आप देख पाओगे कंपटीशन, मतलब इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन ज्यादा है, कम है या मीडियम है, वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो कंपटीशन कितना है, यहाँ पर लो है। तो आप जब भी कोई कीवर्ड सिलेक्ट करो, टॉपिक सिलेक्ट करो, तो मेक श्योर वहाँ पर कंपटीशन नहीं होना चाहिए, या तो मीडियम होना चाहिए या फिर लो होना चाहिए। ट्राई करो कि लो कंपटीशन हो, ऐसे कीवर्ड्स को, ऐसे टॉपिक को ही सिलेक्ट करो। ठीक है, जहाँ पर सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो लेकिन कंपटीशन कम हो, वो अगर आपका टॉपिक होता है, वो निश होता है, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उसके बाद IPL 2020, ये एक ब्लॉग की टॉपिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्रिकेट स्कोर के ऊपर भी ब्लॉग हो सकता है, क्रिकेटर्स के ऊपर भी ब्लॉग हो सकता है। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च, आपको रिसर्च करना होगा जो भी आप चाहते हो, जिस टॉपिक के ऊपर भी ब्लॉग क्रिएट करना है। अब ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है आपको जाके क्रिकेट के ऊपर सीधा ब्लॉग क्रिएट करके देना है। ये एक एग्जाम्पल है, निश को सिलेक्ट करने की तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको यह चीज़ देखना है, मंथली सर्च कितना है, ज़्यादा है या नहीं है, कंपटीशन कितना है, ज़्यादा है या नहीं है। तो कंपटीशन जहाँ पर कम हो, सर्चेज जहाँ पर ज़्यादा हो, उस तरह की निश आपको सिलेक्ट करना है। अब 9 मिलियन एक मंथली सर्च अगर होता है किसी कीवर्ड के ऊपर, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है ब्लॉग क्रिएट करने के लिए। 9 मिलियन, I mean 1 मिलियन भी अगर किसी टॉपिक के ऊपर सर्चेस होता है तो भी बहुत अच्छा है। 100K की सर्च वॉल्यूम भी अगर किसी टॉपिक के ऊपर आता है तो भी वो बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है एक ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये पहला चीज़ है जो आपको देखना है, जो सर्च वॉल्यूम है, लोग पढ़ना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लोग सर्च करते हैं या नहीं करते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। द फर्स्ट पॉइंट। नीश सिलेक्ट करते टाइम दूसरा जो फैक्टर है वो है प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट कितना यहाँ से आपको आ सकता है, प्रॉफिट कितना है। नाउ यहाँ पर से आपको आइडिया मिल जाएगा प्रॉफिट आपको कितना मिल सकता है। मतलब अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो गूगल एडसेंस के माध्यम से, या फिर PPC एड्स जो होते हैं उनको लगा के, एडसेंस लगा के बेसिकली अगर आप पैसा अर्न करना चाहते हो अपने ब्लॉग से, तो आपको देखना है यहाँ पर बीड कितना होता है। अगर बीड मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 10 रुपये है, वो बिल्कुल अच्छा है। 1 रुपये से अगर कम है तो आई डोंट थिंक कि उसके ऊपर आपको जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक देखो कीवर्ड है IPL 2020 लाइव, इसकी जो बीड है वो है 4 रुपये के आसपास, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। 41 रुपी क्रिकबज़ लाइव स्कोर, तो इसके ऊपर तो आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, लेकिन इस तरह की काफ़ी आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। और एक टूल मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। नाउ देखो हम आ गए हैं उबेर सजेस्ट के ऊपर। तो इस टूल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं क्रिकेट, ठीक है, और किस कंट्री की रिजल्ट हमें देखना है, इंडिया का अगर देखना है तो इंडिया सिलेक्ट कर लो, अगर US का देखना है तो US सिलेक्ट रहने दो। इंडिया हम यहाँ से सिलेक्ट करके सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं।
नाउ यहाँ पर हम आ गए हैं कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर। क्रिकेट जो हमारा टॉपिक, हम अगर चाहते हैं इसको सिलेक्ट करना तो इस एसईओ डिफिकल्टी देखो 61 है। 61 इज टफ बट नॉट सो टफ। जितना ज़्यादा यहाँ पर कीवर्ड एसईओ डिफिकल्टी होगा आपको रैंक करने में गूगल के ऊपर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो 61 है तो अच्छा ही है, ख़राब नहीं है। सर्च वॉल्यूम तो हमने देख ही लिया था, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पर 3 रुपये के आसपास अराउंड बता रहा है तो अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर आप मार्केट ट्रेंड भी देख सकते हो, ये अराउंड बहुत अच्छा एक कीवर्ड हो सकता है अगर आप इसके ऊपर ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। और कुछ बेसिक कीवर्ड की आइडियाज़ भी हमें यहाँ पर से मिल रहा है, जो हमें बेसिकली कीवर्ड आइडिया में मिल रहा था गूगल की कीवर्ड सजेस्ट के ऊपर, वही सब कुछ यहाँ पर भी हमें मिल रहा है देखने के लिए। और कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट का भी यहाँ पर सजेशन दिया गया है, क्योंकि ये जो वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है ये टॉप पर है इस निश के ऊपर, ठीक है। वैसे सबसे पहले तो indiantimes.com ये एक न्यूज़ वेबसाइट है, ठीक है ना। क्रिकेट के ऊपर एक डेडिकेटेड ब्लॉग यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है ना। एक दूसरा डेडिकेटेड ब्लॉग है, तीसरा डेडिकेटेड ब्लॉग है, तो यहाँ पर एक अच्छा स्कोप हो सकता है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और हम यहाँ पर बैकलिंक के ऊपर भी देखेंगे, बहुत ज़्यादा बैकलिंक अगर किसी वेबसाइट के अंदर है, मतलब उस वेबसाइट का जो अथॉरिटी है बहुत ही बढ़िया है। जैसे इंडिया टाइम्स के अंदर एक ही बैकलिंक इनको मिला है, मतलब और भी हमारे पास स्कोप है। और किसी किसी साइट के ऊपर तो देखो 0 बैकलिंक भी है। जैसे इस ब्लॉग को 3 बैकलिंक मिला है, काफ़ी अच्छा है। इस ब्लॉग को भी यहाँ पर एक बैकलिंक मिला हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इस वेबसाइट के ऊपर, इस ब्लॉग के ऊपर कोई भी बैकलिंक नहीं है, तो ज़्यादा बैकलिंक इन वेबसाइट को नहीं मिला है, तो मतलब हमारा स्कोप है। अगर हम अच्छे से ब्लॉग लिख के हम कुछ बैकलिंक्स लेके आए तो चांसेस है कि हम भी टॉप पे आ सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर फेसबुक फॉलोअर्स इनका कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो जिस भी कीवर्ड के ऊपर, जिस भी टॉपिक के ऊपर, निश के ऊपर आप ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हो, उसके ऊपर कंपटीशन कितना है, उसमें कितना अच्छा ग्रो कर सकते हो। बैकलिंक अगर ज़्यादा है, मतलब ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर ग्रो करना आसान है क्योंकि ज़्यादा बैकलिंक किसी को भी नहीं मिला है। तो ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल टॉपिक हो सकता है। अभी आपको क्रिकेट के ऊपर तो करना शायद नहीं होगा, आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी हॉबी कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर हो सकता है, उसके ऊपर आप निश सिलेक्ट कर सकते हो अपना। अभी ये तो हो गया निश सिलेक्ट करते टाइम कौन कौन सी फैक्टर्स के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो है कंपटीशन एंड दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, आप अगर एडसेंस के माध्यम से अपने ब्लॉग से अर्निंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर ध्यान देके कर सकते हो। अगर आपको एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से अपने ब्लॉग से अर्निंग करना है तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। सिंपली आपको गूगल पे आना है, आपकी जो भी आपका टॉपिक है वो टॉपिक आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमारा क्रिकेट हम चेक कर रहे हैं तो क्रिकेट लिख रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपको लिखना है निश एफिलिएट प्रोग्राम। मतलब क्या हो गया, क्रिकेट निश एफिलिएट प्रोग्राम। तो क्रिकेट निश के लिए जो भी एफिलिएट प्रोग्राम है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी इन वेबसाइट्स के अंदर आप जा सकते हो एंड चेक कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करने पर अगर सेल होता है तो वहाँ से आपको कितना कितना कमीशन मिल सकता है, ठीक है ना। तो एफिलिएट प्रोग्राम आपको लगभग हर एक निश के लिए मिल जाता है, नो प्रॉब्लम। तो एफिलिएट प्रोग्राम अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आके एक बार लिख के ज़रूर चेक कर लेना कि उसके लिए एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल है कि नहीं है। एफिलिएट वालों के लिए और एक प्रोसेस है, वो है डायरेक्ट आप यहाँ पर अमेजन एफिलिएट कमीशन लिख के सर्च करो, और जो अमेजन एफिलिएट है उनकी जो फीस है वो आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। तो ओपन कर लेते हैं। अब देखो, काफ़ी सारे कैटेगरीज यहाँ पर दिया हुआ है। इन कैटेगरी के ऊपर आप प्रोडक्ट सेल करवाते हो अमेजन की तो कितना कमीशन आपको मिल सकता है, कितना परसेंट, वो आप यहाँ से देख लो। जिस भी कैटेगरी में आपका ब्लॉग आता है वो अगर हाई कमीशन देने के लिए राजी हो, उस कैटेगरी में अगर आपको हाई कमीशन मिलता है तो उस कैटेगरी में आप जा सकते हो। जैसे हमारा स्पोर्ट्स है, क्रिकेट एक स्पोर्ट्स कैटेगरी है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिव, लो गार्डन एंड स्पोर्ट्स एक कैटेगरी है, और यहाँ पर स्पोर्ट्स कैटेगरी की या फिर क्रिकेट कैटेगरी की चीज़ें अगर आप प्रोमोट करोगे तो आपको अराउंड 6% के आसपास जो है कमीशन मिलेगा। अगेन दिस इज़ वेरी गुड कमीशन। तो ये हो गया, अगर आप एक एफिलिएट ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे ध्यान में रखो, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि निश को कैसे सिलेक्ट करना है, निश की कंपटीशन को कैसे चेकआउट करना है, और वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, ठीक है।
सबसे पहले आपको ये लिस्ट करना है कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। देन उसके अंदर से हम एक टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हम ब्लॉग क्रिएट करेंगे। अब ये तो हो गया मार्केट में कंपटीशन कम कहाँ पर है, कहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं, कहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होता है, इन चीज़ों को कंसीडर करना। दूसरा एक चीज़ है जो सबसे पहले आपको कंसीडर करना चाहिए, वो है आपकी इंटरेस्ट, और वो है ये बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। एक तो होता है पैशन, दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी, और तीसरा होता है नॉलेज, या फिर आप जिसको परस्यू कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज है। ये तीन चीज़ को आपको कंसीडर करना होता है। सबसे पहले पैशन समझ लेते हैं। जैसे किसी चीज़ के ऊपर आपकी इंटरेस्ट होगा, है ना, आप अपने घर के अंदर देख सकते हो, बाहर देख सकते हो, ऐसे 10-20 टॉपिक को आप लिस्ट आउट कर लो, 10-20 टॉपिक को आप लिख डालो जिसके ऊपर आपकी पैशन हो, आपकी इंटरेस्ट हो, ठीक है। क्योंकि बिना इंटरेस्ट के अगर आप कुछ लिखना स्टार्ट करोगे, अब 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 10, 20, 50 आर्टिकल तो लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम तक उसके ऊपर आप नहीं लिख सकते हो। आपकी अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पैशन समझना ज़रूरी है। आपकी जिस भी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट है उसका एक लिस्ट बना डालो। देन नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी। अब आप इंटरनेट पे आ जाओ, कीवर्ड रिसर्च टूल गूगल का और उबर सजेस्ट के अंदर आओ, प्रॉफिटेबिलिटी कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर है उसके ऊपर आप एक लिस्ट बना डालो, ठीक है। अब देखो आपकी जो पैशन है, मतलब आपकी जो हॉबीज़ है या आपकी जो इंटरेस्ट है, और प्रॉफिटेबिलिटी की जो लिस्ट आपने बनाया है, उनमें से कौन कौन सी चीज़ मैच करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर नॉलेज, मतलब जो भी लिस्ट आपने बनाया है पैशन के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, क्या उन चीज़ों के बारे में आपको पता है। अगर पता नहीं है तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं है, आपको लिखते लिखते सब कुछ पता चल जाएगा। इंटरनेट में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर सर्च करोगे, इंटरनेट में आपको हज़ारों नहीं लाखों रिजल्ट मिलते हैं। आप इंटरनेट से सीख सकते हो, बट मेक श्योर आप जो टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट हो और वो टॉपिक प्रॉफिटेबल भी हो। जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है एंड प्रॉफिटेबल भी है, वैसे ही एक टॉपिक को आप सिलेक्ट करो। और इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे नॉलेज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड पैशन, इन तीनों के मिडिल में जो टॉपिक आता है, मतलब तीनों में जो टॉपिक जाता है आपके साथ, वो आपका इंटरेस्ट है, मतलब उसी के ऊपर आपको आपका ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। मतलब एज एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिकेट देखना, क्रिकेट के बारे में जानना पसंद है, तो वो हो गया आपका पैशन या फिर इंटरेस्ट। अब क्रिकेट हमने देख लिया, ये एक प्रॉफिटेबल निश है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और क्रिकेट के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, तो ये हो गया आपका एक निश। ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो एक निश। आप ऐसे पहले लिस्ट बना डालो यार, 10, 20, 50 टॉपिक का लिस्ट बना डालो। अब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सबसे पहले एक निश ढूंढो, एक टॉपिक ढूंढो, एंड उसके बाद आप स्टार्ट करो अपने ब्लॉग। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा निश सिलेक्शन में। सबसे पहले तो निश एक टॉपिक है, एक बहुत ही डीप पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब निश होता है। दो प्रकार के निश हो सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। निश सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी, कंपटीशन, आपकी इंटरेस्ट, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। आपकी कंपटीशन को बहुत अच्छे से देखना होगा। उसके बाद आप अगर एफिलिएट के ऊपर अपनी ब्लॉग को करना चाहते हो तो अमेज़न पे जा सकते हो, और गूगल पे जाके आपकी निश के ऊपर एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल है कि नहीं, वो भी आपको देखना होगा। उसके बाद आपको और एक चीज़ लास्ट जो देखना होगा निश को सिलेक्ट करते टाइम, वो हम देख लेते हैं, और वो देखना है कि मार्केट ट्रेंड है कि नहीं। आप जिस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, अगर मार्केट अच्छा चल रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है, जिस टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग करना चाहते हो, तो ही करना, वरना छोड़ देना, दूसरा टॉपिक आप पकड़ लेना, ठीक है। लेकिन जो मेन फंडामेंटल है ब्लॉगिंग की एक निश सिलेक्ट करने का, वो ये तीन ही है। एक है पैशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड नॉलेज। यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं रखा है, वो है कंपटीशन। वैसे वो मैंने आपको बता दिया है। और अगले टॉपिक में हम बात ही करने वाले हैं डेडिकेटेडली निश कंपटीशन चेकिंग के बारे में, ठीक है। निश की कंपटीशन कैसे चेक करना है। अगर आप डिसाइड कर लेते हो भाई मुझे इसी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग क्रिएट करना है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा कंपटीशन भी है, तब भी आप ग्रो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कंपटीशन को समझना बहुत ज़रूरी है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में लास्ट पॉइंट देखते हैं कि आपकी जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसका मार्केट ट्रेंड कैसा है, कैसे वो आप पता कर सकते हो। सो ओके, उसके लिए ये वेबसाइट है trends.google.com। इसको भी मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप trends.google.com पर आ जाओ और यहाँ पर आप अपना जो टॉपिक है वो डाल के देख सकते हो। सबसे पहले मैं इंडिया कर लेता हूँ इसको।
और यहाँ पर हम सर्च करते हैं क्रिकेट, ठीक है। अब देखो क्रिकेट की यहाँ पर सर्च टर्म को आप देखना चाहते हो या फिर टॉपिक वाइज आप देखना चाहते हो? हम देखना चाहते हैं टॉपिक वाइज। क्रिकेट ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मार्केट ट्रेंड कैसा है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिकेट का ये पूरा डेटा ऑन हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलेटेड क्वेरी में इतना ज़्यादा डेटा है नहीं। इसका कारण हो सकता है क्योंकि लास्ट ईयर पैंडमिक था 2020 में, आपको पता है, तो उसके कारण लोगों ने शायद सर्च नहीं किया होगा क्योंकि क्रिकेट स्पोर्ट्स तो बंद था, अभी तो स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डेटा नहीं है। लेकिन हमने देखा था गूगल की जो कीवर्ड प्लानर है और उबर सजेस्ट के अंदर के काफ़ी ज़्यादा अच्छा सर्च होता है और कॉमन सेंस तो यही कहता है कि क्रिकेट का मार्केट जो है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। ये मार्केट घटने वाला नहीं है इतना जल्दी क्योंकि एक स्पोर्ट्स है और ये लाइफ टाइम तक चलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बस एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। आपका दूसरा कोई टॉपिक है तो डेफिनेटली यहाँ पर आओ, आप सर्च करो। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स शूज़ को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी मार्केट ट्रेंड देखते हैं। देखिए इसकी मार्केट ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, हो सकता है पैंडेमिक के कारण ये थोड़ा गिरा हुआ हो और वही हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे 2020 में काफ़ी गिरा हुआ था लेकिन 2021 आते ही ये अभी फिर से छलांग मार रहा है और काफ़ी अच्छा इसका मार्केट ग्रो कर रहा है। तो इस तरह की टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये ना डेटा नहीं मिल रहा है, नो इशू। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो उसकी मार्केट ट्रेंड कैसा है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर कि एक निश क्या होता है, कैसे आपको अपने निश को सिलेक्ट करना चाहिए, लिस्ट कैसे बनाना चाहिए, कैसे कीवर्ड रिसर्च टूल और उबर सजेस्ट के अंदर जाके आपको कीवर्ड डाल के देखना चाहिए और आपका नीश सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 1-2 दिन में आप 10 से 20 ऐसे जो टॉपिक है उसको लिस्ट आउट कर लोगे और फाइनली 2-3 टॉपिक को आप सिलेक्ट करोगे एंड उस 2-3 टॉपिक के अंदर से किसी एक टॉपिक को आपको फाइनल सिलेक्ट करना है। कब सिलेक्ट करना है? आफ्टर कंपटीशन चेक, ठीक है। आपकी निश के ऊपर और भी लोग ब्लॉग करते हैं तो उनकी कंपटीशन चेक करने के बाद फाइनली हम अपने निश को सिलेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम देखेंगे निश कंपटीशन को कैसे चेक किया जाता है। सो थैंक यू सो मच।